सामाजिक बंधनों से बंधे एवं पत्नी के प्रेम में आसक्त तुलसी ने यमुना नदी को पार किया। पत्नी रत्नावली से मुलाकात की और पत्नी रत्नावली ने कहा कि लाज ना आवत आपको, दौरे आयो साथ, और धिक दे कैसे प्रेम को, तुझे कहूँ मैं नाथ। ऐसा सुनते ही तुलसीदास के सारे बंधन मुक्त हो गए और मिट गई सारी आकांक्षाएं। और उसके बाद उन्होंने अपनी लेखनी से कुछ ऐसा लिखा कि उस लेखन को मध्यकाल में भारत की संस्कृति का उन्नायक और आधुनिक काल में जब भी कभी बात होती है सुशासन की, स्वराज की या गुड गवर्नेंस की, तो दिमाग में सबसे पहले कोई नाम आता है तो वह है तुलसीदास। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मेरा नाम है विक्रमादित्य। और आज की इस वीडियो में हम खास चर्चा करेंगे तुलसीदास जी की। और यह जो विषय है वह आपके मुख्य परीक्षा के पेपर क्रमांक 4, जिसे आप दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन या एथिक्स के नाम से जानते हैं, वहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो इकाई नंबर 1 है और इकाई नंबर 1 में कुल मिलाकर के 17 विचारक हैं और वहीं 10वें नंबर पर बाबा तुलसीदास का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। यहाँ विद्यार्थियों को इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि तुलसीदास के जो प्रसंग हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन कौन कौन से बिंदु ऐसे हो सकते हैं जो परीक्षा के हिसाब से ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो परीक्षा के हिसाब से जो बिंदु महत्वपूर्ण है उन पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें न केवल चर्चा की जाएगी तुलसीदास जी के जीवन वृत्तांत की, तुलसीदास जी की रचनाओं पर चर्चा करेंगे। रचनाओं के साथ साथ में हम चर्चा करेंगे कि भाई तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा उस रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है। उसके बाद में फिर चर्चा करेंगे तुलसीदास जी के राम राज्य पर, फिर चर्चा की जाएगी तुलसीदास के सामाजिक दृष्टिकोण पर, और अंत में जाकर चर्चा करेंगे कि क्या तुलसीदास वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं पहला चरण। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि तुलसीदास जी के जन्म को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति इतिहासकारों में, साहित्यकारों में देखी जाती है। और महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से जो ज्ञान का सागर हमें दिया, उस सागर में कौन कौन सी ऐसी बातें छुपी हुई हैं जिन्हें जानना न केवल मानव को बल्कि एक सामान्य मानव को बल्कि एक प्रशासक को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है दीपक किसने जलाया ये ज़रूरी नहीं है, दीपक उजाला कर रहा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुलसीदास जी के जीवन वृत्तांत को लेकर के अलग अलग भ्रांतियाँ मिलती हैं, अलग अलग कन्फ्यूजन क्रिएट जो है यहाँ पर साहित्यकारों ने किए हैं, लेकिन जो मुझे जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तुलसीदास जी का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक स्थान पड़ता है सौरो। कई लोग धार्मिक परिवेश से उस स्थान को सौरो जी भी कहते हैं। सूकर क्षेत्र जो है आपके उत्तर प्रदेश में कासगंज जिले के आसपास पड़ता है, वहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है। कई जगह पर मिलता है 11 अगस्त 1511, कई जगह 1532। कई लोग दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के आसपास जो है तुलसीदास जी का जन्म हुआ। खैर, जन्म को जाने देते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो पैदा होते उनकी माँ का निधन हो गया और उनके पिता जो थे आत्माराम दुबे जी, तो उन्होंने एक भिक्षुणी महिला को तुलसीदास को दान में दे दिया। कुछ किंवदंतियाँ ऐसी भी चलती हैं, तुलसीदास जब पैदा हुए तो मुख में दांत लेकर के आए थे। सामान्यतः बच्चा जब पैदा होता है, जब शिशु रूप में जब बच्चा रहता है तो उसके मुख में दांत नहीं होते, लेकिन तुलसीदास के मुख में दांत थे। तो पिता आत्माराम दुबे का अंदाजा था, कुछ ज्योतिषियों ने भी सलाह दी कि बालक जो है वो अशुभ है और ये आपके लिए उतना लाभप्रद नहीं होगा। तो कई लोग कहते हैं कि तुलसीदास का एक भिक्षुणी महिला को दे दिया। खैर, बातों में कितनी सच्चाई है इस बात का तो मैं दावा नहीं कर सकता, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबा तुलसीदास ने जो है नरहरि दास से शिक्षा ली और रामायण का पाठ करना सीख लिया। ध्यान इस बात पर देना कि उस दौरान रामचरितमानस नहीं थी, उस दौरान कुछ था। अगर राम भक्ति का, आराध्य का अगर कोई स्रोत था तो वो केवल और केवल था रामायण। अब रामायण को पढ़ना सीख लिया और आप जानते हैं कि तुलसीदास जी का जो जीवन यापन है उसी रामायण को पढ़ने की वजह से हो रहा था। अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि इस दौरान मध्यकाल में परिस्थितियां किस प्रकार की थी। मध्यकाल में इस समय पर मुगलों का आतंक भारत में अपने चरम पर था। गौवध बीच चौराहे पर किया जाता था। हिंदू स्त्रियों को उठा करके मुगल ले जाते थे और काबुल में ले जा करके बेचा करते थे। तो स्थिति बहुत ही विकराल थी और उस दौरान तुलसीदास जो थे वो जैसे तैसे करके रामायण को पढ़ के अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। और उस दौरान पता चला भाई, जैसा कि संयोग है, एक रिश्ता आया और रत्नावली नामक महिला से इनका विवाह संपन्न हुआ। क्योंकि बचपन से ही एक अच्छे परिवार का भरण पोषण ना मिल पाना तुलसीदास को कहीं ना कहीं ये प्रेरित करता था कि उनको प्रेम मिले, और वो प्रेम उनको पत्नी से मिला। जब पत्नी से प्रेम मिला तो पत्नी के प्रेम के प्रति ज़्यादा आसक्त हो गए
और जब एक दिन ऐसा आया, मैं काफ़ी संक्षेप में बात कर रहा हूँ, जब एक दिन ऐसा आया कि रत्नावली के भाई उनको लेकर के मायके चले गए, तो एक रात जब अकेले रुकने की बात आई तो तुलसीदास को लगा कि बिना पत्नी के घर में रुकना अच्छा नहीं लग रहा, और वो रात्रि के समय पत्नी से मिलने चल दिए। रास्ते में यमुना नदी पड़ती थी। नदी जैसे ही पड़ी, नाविक से बोला कि भाई नाव लेकर आओ, नदी को पार करना है। नाविक ने बोला कि ऐसा संभव नहीं हो पाएगा तुलसी, क्योंकि नदी उफान पर है, बारिश का समय चल रहा है। तुलसीदास ने देखा कि डेड बॉडी बहती हुई आई, क्योंकि उस दौरान लोग गरीब थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे, और दाह संस्कार के स्थान पर जल संस्कार को वरीयता दे देते थे। तो एक डेड बॉडी को अपने हाथ में पकड़ा और पकड़ करके नदी पार करके पत्नी से मिलने पहुंचे। चूंकि आधुनिक दौर होता तो बात कुछ अलग थी। पत्नी की कुछ लोक मर्यादाएं, लोक लज्जा से पत्नी को भी बुरा लगा कि पति एक दिन भी उसके बिना नहीं रह सका। तो पत्नी ने कहा कि लाज ना आवत आपको, दौरे आयो साथ, दिख दे कैसे प्रेम को, तुझे कहूँ मैं नाथ। जैसे ही ये कहा, जैसे ही ये कथन तुलसीदास जी ने सुना पत्नी के द्वारा, तो तुलसीदास को थोड़ा बुरा लगा। लेकिन उसके बाद में जो है रत्नावली ने एक और स्टेटमेंट दिया, एक और कथन उनसे कहा कि अस्थि चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीति श्री राम में होती तो होती ना भवभीति। कि मेरे हड्डी और चमड़े से बने हुए शरीर में तुम्हें इतनी आसक्ति है, अगर इतनी आसक्ति प्रभु श्री राम से होती तो भव सागर को तुम पार कर जाते हो, आज नदी को पार करके आए हो। बस इतना सुना और तुलसीदास के जीवन में वैराग्य आ गया। खैर, इतना प्रेम करने वाला पति जब अपनी पत्नी से इतना सुनेगा तो उसके बाद में वैराग्य आना स्वाभाविक है। तुलसीदास भी एक मानव ही थे, और उसके बाद तुलसीदास ने अपनी लेखनी से बहुत सारी रचनाएं की, और उन रचनाओं में से प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं मैं आपके सामने वर्णित कर देता हूँ। उनमें से सबसे पहली रचना जो आपके सामने है वो है रामचरितमानस, जिसको लेकर के तुलसीदास को लेकर के कई सारे आलोचक विवाद की स्थिति भी बनाते रहते हैं। उन आलोचकों से मेरा निवेदन है कि पहले उस रामचरितमानस को आप एक अच्छे नज़रिए से पढ़ के देखिएगा। जब भी आप कोशिश करेंगे कि कहीं भी आपको अच्छाई मिल जाए तो आपको अच्छाई मिल जाएगी। अगर आप बुराई ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको बुराई ही मिलेगी। वैसे भी कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो पहली रचना है रामचरितमानस, फिर कविता बली है, दोहा बली है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, वैराग्य संदीपनी है, विनय पत्रिका है। ऐसी बहुत सारी रचनाएं बाबा तुलसीदास ने की हैं अपने जीवन काल में। और अगर मैं बात करूं तो हनुमान चालीसा, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, ये सारी रचनाएं तुलसीदास के द्वारा की गई हैं। कहानी काफ़ी बड़ी है, इन कहानियों से परीक्षा का कोई लेना देना नहीं होता, तो उन कहानियों को स्किप करते हुए हम मूल मुद्दे पर आते हैं। इन सभी रचनाओं में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अगर कोई रचना हुई तो वही रामचरितमानस। रामचरितमानस की अगर मैं बात करूं तो रामचरितमानस सही मायने में रामायण का हिंदी अनुवाद है। अब बात आती है कि रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है, तो कई सारे अभ्यर्थियों को और युवा पीढ़ी को यह नहीं पता होता कि दोनों ही धर्म ग्रंथ सही मायने में राम भक्ति का प्रमुख स्रोत हैं। वैसे तो रामायण की अगर बात करें तो शब्द पर अगर आप जाएंगे तो यह वास्तव में दीर्घ स्वर संधि से बना हुआ शब्द है। एक शब्द है राम और एक शब्द है अयन। राम मतलब राम हुआ, अयन का मतलब हुआ मंदिर, घर या यात्रा, आप कुछ भी कह सकते हैं। और रामायण के जो रचयिता हैं वो है महर्षि वाल्मीकि, जिनका फोटो संभवतः आप देख पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, महर्षि वाल्मीकि, आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे। तो महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना की तो वह रामायण की रचना उस जमाने के हिसाब से जो वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के मध्य की ही स्थिति चल रही थी, तो उस दौरान जो है उन्होंने क्लिष्ट संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की। और रामायण राम भक्ति का पहला स्रोत माना जाता है, पहला ग्रंथ माना जाता है। और रामायण का पठन और पाठन करना आधुनिक काल तक आते आते, या मैं कहूँ मध्यकाल तक आते आते भी थोड़ा सा कठिन हो चुका था, क्योंकि भाषा बदल चुकी थी सोसाइटी की। लेकिन एक समय के बाद जब तुलसीदास को ये समझ में आया कि वास्तव में चाहे पत्नी हो या मानव हो, इनमें आपस में प्रेम कैसे समाप्त हो रहा है, तुलसीदास जी ने विचार विमर्श किया होगा। उन्होंने देखा कि मुगलिया सल्तनत भी राजगद्दी के लिए भाई भाई को मार रहा है ना, पुत्र जो है पिता की हत्या कर रहा है, रिश्ते नातों का कोई सम्मान ही नहीं रह गया। तो तुलसीदास जी ने अनुमान लगाया कि हो ना हो, ये सही बात तो यह है कि राम की कहानी की जानकारी इस आम जनता को नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भगवान श्री राम की कहानी को लोगों के सामने लेकर के आऊँ। तभी एक उन्होंने बीड़ा उठाया, एक जिम्मेदारी उठाई, और जिम्मेदारी उठा करके रामायण जैसे महाकाव्य को हिंदी भाषा में अनुवाद कर दिया।
और उसे जाना गया रामचरितमानस के नाम से। तो रामायण मूल ग्रंथ है और रामचरितमानस जो है वो एक अनुदित यानी कि ट्रांसलेटेड ग्रंथ है। रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने की, जबकि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की। रामायण की भाषा जो है वो संस्कृत है, जबकि रामचरितमानस की जो भाषा है वह हिंदी। और मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा हिंदी बोलने के 18 तरीके होते हैं। अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ब्रज है, बुंदेली है, बांगरू है, कौरवी है, कन्नौजी है, जयपुरी है, मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है, ऐसे करके इसके अलावा भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, इसके अलावा कुमायूनी है, गढ़वाली और नेपाली। ऐसे हिंदी बोलने के 18 तरीके होते हैं जिन्हें बोलियां हम कहते हैं। अब चूंकि तुलसीदास अगर मालवा क्षेत्र में पैदा हो जाते तो रामचरितमानस की भाषा मालवी होती। तुलसीदास अगर भिंड मुरैना क्षेत्र में पैदा हो जाते तो रामचरितमानस की भाषा ब्रज होती। तुलसीदास अगर जोधपुर के आसपास पैदा हो जाते तो रामचरितमानस की भाषा मारवाड़ी हो जाती। अब चूंकि तुलसीदास पैदा हुए थे अवध भूमि के आसपास, तो जाहिर सी बात है कि अगर रामचरितमानस की भाषा रहेगी तो हिंदी की कौन सी बोली में लिखी जाएगी, तो वह है अवधी। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, रामचरितमानस की भाषा हिंदी है और हिंदी की जिस बोली में इस महाकाव्य को लिखा गया है वह बोली है अवधी। इन दोनों में मूल अंतर यह है। एक और बड़ा अंतर यह है कि रामायण जो है उसमें भगवान श्री राम को मानव के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जबकि रामचरितमानस में भगवान श्री राम को भगवान के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वहीं एक बहुत बड़ा अंतर जो हमारे साधु संत हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो बतलाते हैं, जो कहते हैं कि रामायण का अंत सही मायने में उस स्थान पर हो जाता है जिस स्थान पर माता सीता और प्रभु श्री राम अयोध्या आते हैं, दिवाली मन जाती है और उसी साथ में रामायण का अंत हो जाता है। और सही मायने में लेखन कला के अंतर्गत आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि महाकाव्य का अंत उस स्थान पर होता है जहां पर अंतिम रूप से मैं अगर कहूं तो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उस स्थान पर आकर के महाकाव्य का अंत होता है। लेकिन बाद में कुछ लोगों का दावा है कि उत्तरकांड को जोड़ दिया गया। ये सारी बातें विवादित हैं, उनका हमारे विद्यार्थी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। चलिए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ही हमने देखा कि बाबा तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं थी, रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है, अब इसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तुलसीदास को पढ़ा क्यों जाता है। आखिर ऐसी क्या मंशा है एमपीपीएससी की, क्या मंशा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कि विद्यार्थी तुलसीदास को पढ़कर आएँ और तुलसीदास के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जान करके आएँ। और वो महत्वपूर्ण पहलू संभावित अगर मैं बात करूँ तो दो हैं। एक पहला तो है तुलसीदास का राजनीतिक दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत वे राम राज्य के बारे में बताते हैं, और दूसरा है आपके सामने सामाजिक दृष्टिकोण। तो चलिए शुरू करते हैं राम राज्य के बारे में। सारी बातों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ से जितनी भी बातें मैं आपके साथ करूँगा वो आपकी मुख्य परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राम राज्य की। राम राज्य की अगर मैं बात करूँ तो राम राज्य शब्द के दो अर्थ इस समय पर देखे जा सकते हैं। एक तो राम राज्य शब्द का एक संकीर्ण अर्थ है। जो लोग ये समझते हैं राम राज्य का मतलब हुआ राम का राज्य। राम का राज्य का मतलब बोले कि किसी एक धर्म यानी हिंदू धर्म का अगर राष्ट्र बन जाएगा तो वही राम राज्य है। ऐसा नहीं है। राम राज्य का सही मायने में अर्थ होता है, यहाँ पर शाब्दिक अर्थ ग्रहण न करते हुए वास्तविक अर्थ ग्रहण किया जाता है। यहाँ राम राज्य का सही मायने में अर्थ होता है गुड गवर्नेंस से, यानी कि सुशासन से। एक ऐसे राज्य से जहाँ पर मानव का सर्वांगीण विकास हो सके, पूर्णोदय हो, अंत्योदय हो, सभी प्रकार से सर्वांगीण विकास हो, ऐसे राज्य को हम आदर्श राज्य कह सकते हैं। और उसी आदर्श राज्य का एक पर्यायवाची है, सिनोनिम्स हुआ आपका राम राज्य। तो राम राज्य का सही मायने में अर्थ हुआ आदर्श राज्य, स्वराज आप जिसे कह सकते हैं, एक अच्छा शासन जिसे आप कह सकते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई राम राज्य की जो वर्णन किया है तुलसीदास जी ने वो किस स्थान पर किया है। तो वैसे तो राम राज्य का जो वर्णन है वो रामचरितमानस के अंतिम हिस्से यानी कि उत्तरकांड के अंतर्गत वर्णित है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीच बीच में तुलसीदास जी ने कभी दोहा बली में, तो कभी कविता बली में, तो कभी बाल कांड में, तो कभी अयोध्या कांड में, अलग अलग स्थानों पर उन्होंने ये प्रयास करने की कोशिश की है कि राम राज्य से संबंधित पंक्तियों को लोगों के सामने लाई जा सके। तो खास तौर पर राम राज्य का वर्णन 80% तक तो मिल जाता है उत्तरकांड में। बाकी कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो तुलसीदास के साहित्य में और किसी न किसी स्थान पर मिल जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई तुलसीदास जी राजा के संदर्भ में क्या बताना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,
सो नृप अवसी नरक अधिकारी, यानी कि जिस राजा के राज्य में प्रिय जनता दुखी हो वह राजा निश्चित ही नरक का भागीदार है। यानी कि प्रशासकों का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी प्रशासक के क्षेत्र में जनता दुखी है तो इसका मतलब है प्रशासक नरक का अधिकारी है। जात सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। इसके अलावा तुलसीदास जी से हमें यह भी सीखने को मिल जाता है कि एक आदर्श राजा कैसा हो। आधुनिक परिवेश में आप देख सकते हैं कि एक प्रशासक कैसा होना चाहिए, इसकी प्रेरणा भी हमें तुलसीदास देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, और पालही पोसही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी मुखिया तो है ना, वो मुख जैसा होना चाहिए। जैसे कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी प्रोटीन लेना है, न्यूट्रिशंस लेना है, या जो भी आप खाते हैं वो आप मुख के द्वारा खाते हैं। पर क्या कभी ऐसा होता है कि पूरा पोषण केवल मुख ही मुख को मिला है ना? आपने देखा है मुख जब भी कभी भोजन ग्रहण करता है तो पोषण जो है वो पूरे शरीर को लगता है। तो तुलसीदास यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, कि राज्य का जो मुखिया हो, क्षेत्र का जो प्रशासक हो, वो मुख जैसा होना चाहिए। कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, और पालही पोसही सकल अंग। वो केवल अपना पालन ना करे, वो राज्य के सभी अंगों का, राज्य के सभी नागरिकों का पालन करे। कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, और पालही पोसही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। और ऐसा कह करके कहीं ना कहीं तुलसीदास जी ने राजाओं को राजधर्म बताने के लिए प्रेरित किया है। और इस बात का समर्थन आपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी पढ़ा है कि प्रजा सुखे प्रसुखम राज्ञम प्रजानाम च सुखे सुखम, आप लगातार पढ़ते भी रहते हैं। तो इस प्रकार से बाबा तुलसीदास ने न केवल एक राजा के कर्तव्य बताए हैं, वे कर्तव्य आज के समय पे भी पूरे प्रासंगिक दिखाई पड़ते हैं। इतना ही नहीं, तुलसीदास ने केवल राजा के कर्तव्य ही नहीं, तुलसीदास ने यह भी बताया कि राज्य में कर व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। और जरा सोच करके देखिए, कर के बारे में तो तुलसीदास जी ने इतना बताया कि भारत की सरकारों को अभी भी तुलसीदास जी से मैं अगर कहूँ तो प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तुलसीदास ने लिखा है, बरसत हर्षत सब लखें, करसत लखे न कोई, और तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। चलिए अभिप्राय समझ लेते हैं। तुलसीदास ने समझाया कि भाई देखिए, जिस प्रकार से भानु यानी कि सूरज है ना, ये शब्द आपने संभवतः सुना होगा और विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखिए, भानु अर्थात सूरज, जिस प्रकार से सूरज सभी स्थानों से बाष्पीकरण के माध्यम से पानी को एकत्रित करके बादलों को दे देता है। भाई जैसे मान लीजिए आपने कपड़े सुखाए, और कपड़े सुखाने के दौरान कपड़ों का पानी कहाँ गया? बाष्प बन के बादल में पहुंचा। नदियों से, आपके घर में जो पानी के जल के पात्र भरे पड़े हैं, उन पात्रों से अगर पानी कहीं गया है तो गया तो आसमान में ही है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे जब पानी सूरज ने हमसे लिया तो उस पानी को देने में हमको दुख नहीं हुआ, बिल्कुल भी हमको पता भी नहीं चला कि सूरज ने हमसे पानी की वसूली कर ली। लेकिन जरा सोचिए, जून जुलाई अगस्त के महीने में जब बारिश होती है तो उस बारिश से संपूर्ण मानव जाति हर्षित हो जाती है। तुलसीदास ने यही लिखा कि बरसत हर्षत सब लखें, जब बारिश हो तो सबको अच्छा लगे। बरसत हर्षत, हर्षत मतलब प्रसन्न होना, बरसत मतलब बरसना, कि बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे ना कोई, और जब टैक्स दे रहे हैं लोग तो किसी को पता ना चले। और तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए, राज्य की जनता तो अपने आप को तब भाग्यशाली मानेगी जब राजा सूरज जैसा हो। सूरज जैसे राजा का मतलब कि बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे ना कोई, और तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। अब जरा सोच कर देखिए, जैसे राज्य में राजा मुख जैसा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, और पाल ही पोसही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जिस राज्य में राजा को अपने कर्तव्य के बारे में पता है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राज्य में कर व्यवस्था इस प्रकार की है कि बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे ना कोई, और तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सोए। तो जरा सोचिए उस राज्य की स्थिति किस प्रकार की होगी। तो तुलसीदास ने अपने राम राज्य के अंतर्गत राज्य की आदर्श विवरणात्मक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि, है ना, तुलसीदास ने राज्य के अंतर्गत आदर्श राज्य की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। है ना, देखिए बड़ी कितनी अच्छी पंक्ति है, इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए आप और उसको पढ़िए भी।
दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा, कि भाई राम राज्य में ना तो किसी को दैहिक कष्ट है, देह मतलब शरीर का। ये कहीं ना कहीं बाबा तुलसीदास हमको इशारा कर रहे हैं हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए। दैहिक ताप, ताप का मतलब होता है दुख, संताप आपने शब्द सुना होगा जिसे हम दुख भी कह सकते हैं। तुलसीदास ने कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के दुख व्यक्ति को जीवन में मिलते हैं। पहला दैहिक दुख यानी शरीर में बीमारियां लग जाना, दूसरा दैविक दुख यानी कि देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला दुख, यानी जिसे हम कह सकते हैं डिजास्टर, आपदा। तो देखिए तुलसीदास जी के रामचरितमानस में आपको आपदा प्रबंधन का भी संकेत मिल जाता है। एक पहला ताप, पहला दुख है दैहिक, दूसरा दुख है दैविक, और तीसरा जो दुख है वो कौन सा है? दैहिक दैहिक भौतिक, भौतिक मतलब मानसिक से, धरती पर मिलने वाले दुख से। तो यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन का संदेश भी तुलसीदास हमको दे रहे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा। अरे भाई एक ऐसा सुशासन साकारित हो जिसमें ना लोगों को दैहिक दुख हो, ना दैविक दुख हो, और ना ही भौतिक दुख हो, यानी कि अस्पतालों का प्रबंधन अच्छा हो, आपदा आदि का प्रबंधन अच्छा हो, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी राज्य का स्थान उच्च हो कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा, कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति। भारत में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। प्रीति शब्द का आशय है प्रेम से, परस्पर का मतलब आपस में, नर का मतलब मानव से, सब का मतलब सभी। सभी मानव आपस में प्रेम करें, सहयोग हो, सामंजस्य हो, भाईचारा हो, सहिष्णुता हो, सर्वधर्म संभाव हो, समन्वय की भावना हो, एक दूसरे का साथ देने का जो है भाव मानव के भीतर हो। तो ऐसी अभिलाषा तुलसीदास ने अपने उत्तरकांड के अंतर्गत जो है राम राज्य की कल्पना में की है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति और चले ही स्वधर्म निरत सुनी नीति। और सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। स्वधर्म, धर्म का आशय रिलीजन से नहीं है, धर्म का आशय है कर्तव्य से, धर्म का आशय है ड्यूटी से, कि सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। शिक्षक अपने पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, विद्यार्थी अपने पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इस वाले कथन को आप भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य से जोड़ करके लिख सकते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक मानव, प्रत्येक अधिकारी, या मैं बात करूं प्रत्येक प्रशासक अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तो सब नर करहीं परस्पर प्रीति और चलहीं स्वधर्म निरत सुनी नीति। और हमेशा नीति की बातें सुनते हैं। आज के ज़माने में नीति की बातें संविधान के आधार पर तय होती हैं। किसी ज़माने में वेदों के आधार पर चलना नीति था, और आज के ज़माने में संविधान के आधार पर चलना नीति है। तो राज्य में स्थिति किस प्रकार की आप देख सकते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति और चलहीं स्वधर्म निरत सुनी नीति। साथ ही साथ तुलसीदास जी ने स्वास्थ्य सेवाओं का हवाला देते हुए, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की प्रेरणा देते हुए राम राज्य के अंतर्गत विशद वर्णन किया। उन्होंने कहा है कि अल्प मृत्यु नहीं कब नऊ पीरा, कि किसी व्यक्ति की कम आयु में मौत ना हो। जैसे आज आपने अफ्रीका महाद्वीप को देखा है, सियोरा लियोन है, स्वाजीलैंड है, लेसोथो है, ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पर जीवन प्रत्याशा आयु, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो एवरेज एज काफ़ी कम है, लोगों की मौत कम आयु में हो जाती है। कम आयु में मौत होने का आशय क्या होता है? कम आयु में मौत होने का आशय कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है। हम देखते हैं कि लगातार हमारे सामने आंकड़े आते रहते हैं कि मातृत्व मृत्यु दर कितनी है, शिशु मृत्यु दर कितनी है। अगर शिशु मृत्यु दर मातृत्व मृत्यु दर के साथ साथ में जो आपकी औसत आयु है, अगर वह व्यवस्थित हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी। और देखिए आज से सैकड़ों वर्ष पहले बाबा तुलसीदास ने इशारा कर दिया कि सही मायने में सुशासन, स्वराज, आदर्श राज्य या गुड गवर्नेंस उसे कहा जाएगा जहां पर किसी व्यक्ति की कम आयु में मौत ना हो, अल्प मृत्यु नहीं कब नऊ पीरा, किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ ना हो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में राज्य का स्थान उच्च हो, अल्प मृत्यु नहीं कब नऊ पीरा, सब सुंदर सब विरोध शरीरा, देश में कोई रोगी ना हो, सारे युवा ऊर्जावान हो, सारे वृद्धों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। कितना शानदार लिखा है, अल्प मृत्यु नहीं कब नऊ पीरा, सब सुंदर सब विरोध शरीरा, नहीं अबुध नहीं दरिद्र ना दुखी कोई दीना, ना तो कोई गरीब है ना कोई दरिद्र है, ना कोई दीन है ना कोई दुखी है। भिखारी भीख मांगने के लिए ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई गरीबी रेखा के नीचे ना आए, कोई बीपीएल ना हो, और नहीं अबोध ना कोई लक्षण ही ना, और लिटरेसी रेट 100% हो, कोई भी अबोध ना हो, कोई अज्ञानी ना हो। और इस प्रकार से तुलसीदास ने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत जो बातें कही हैं
वो हमारे लिए आज भी प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। साथ ही साथ यह भी जानना जरूरी है कि अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत तुलसीदास जी ने न केवल राजा के कर्तव्यों को बताया, बल्कि आदर्श राज्य के अंतर्गत कर व्यवस्था का भी उन्होंने जिक्र किया है। आदर्श राज्य के अंतर्गत उन्होंने बताया राज्य में व्यवस्थाएं किस प्रकार की होनी चाहिए। राजा के कर्तव्यों के साथ साथ में राज्य की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप से वर्णन करने वाले तुलसीदास हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इतना ही नहीं, तुलसीदास जी का सामाजिक दृष्टिकोण भी काफ़ी व्यापक है। हालांकि कई आलोचक उनके सामाजिक दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समाज को संचालित करने के लिए तुलसी की व्यवस्था भी किसी एक नज़रिए से तो उचित प्रतीत होती है। तुलसीदास ने यहाँ पर कहा है, मैं आप सबसे पहले आपको बता दूं, तुलसीदास वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और वर्ण का आशय जो है वो कभी यह नहीं होता है, वर्ण का आशय कभी ये नहीं होता कि वर्ण का मतलब कास्टिज्म से है, वर्ण का मतलब जाति व्यवस्था से नहीं है। कहने का आशय, मैं जन्म के आधार पर अगर राजपूत हूँ तो मैं कर्म के आधार पर ब्राह्मण हो सकता हूँ। तो वर्ण व्यवस्था गलत नहीं है, गलत है जाति व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। लोग अपने कर्म के आधार पर वर्ण चुन सकते थे। अगर आप चाहें तो अच्छे कर्म करेंगे तो ब्राह्मण होंगे, राज्य में सुरक्षा का कार्य करेंगे तो क्षत्रिय होंगे, राज्य में अगर उद्योग व्यवसाय आदि में संलग्न होंगे तो वैश्य होंगे, और राज्य में अन्य वर्गों की सेवा करेंगे तो शूद्र होंगे। और वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है कि राज्य में ब्राह्मण और शूद्र दोनों एक साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें। लेकिन जैसे ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो जाती है, बाई बर्थ हो जाती है, तो इस व्यवस्था को जाति व्यवस्था कहते हैं। और तुलसीदास ने जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं किया। तुलसीदास जी ने यहाँ पर क्या कहा है, मैं फिर से कहना चाहूँगा, आलोचकों के नज़रिए से देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी के नज़रिए से तुलसीदास जी से हमें केवल शिक्षाएं लेने की आवश्यकता है, हमें आलोचक नहीं बनना है। तुलसीदास जी ने ऐसी स्थान पर आकर के समाज के संदर्भ में कहा है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। अभी वर्णाश्रम जो है वो निज निज धर्म है, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। साथ ही साथ जितने भी लोग हैं वो वेद के पथ पर चल रहे हैं। आज के ज़माने में लोग संविधान के पथ पर चलें। साथ ही लिखा है चलहि सदा पावहि सुखी, चलहि सदा पावहि सुखी। और जो लोग संविधान के रास्ते पर चलेगा, उस जमाने में वेद के रास्ते पर चलेगा, न उसके भीतर किसी प्रकार का भय रहेगा, न उसके भीतर रहेगा किसी प्रकार का रोग। और जरा सोचिए, प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर अहस्तक्षेप का सिद्धांत है, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को अपनी जिम्मेदारी से करे, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ करे तो लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से होगी। साथ ही साथ तुलसीदास के सामाजिक दृष्टिकोण में जहां एक और वर्ण व्यवस्था का समर्थन तो मिलता ही है, वहीं तुलसीदास को एक दुनिया का सबसे बड़ा समन्वयवादी कवि कहा जाता है। इसके पीछे वजह क्या है, जान लेते हैं। हिंदुस्तान में एक समय ऐसा था जहां पर सगुण और निर्गुण दोनों ही उपासकों के मध्य में विवाद की स्थिति बनी रहती थी। आप देखेंगे तुलसीदास ने रामचरितमानस में अलग अलग स्थानों पर समन्वय करने की कोशिश करी है। उत्तर भारत का दक्षिण भारत से समन्वय किया है, आर्यों का द्रविड़ों से किया है, ब्राह्मणों का दलितों से किया है, और क्षत्रियों का शूद्रों से किया है। आप देखेंगे ऐसा नहीं, कई सारे प्रसंग जो हमारे लिए प्रेरणा होते हैं। माता शबरी के द्वारा श्री राम को जूठे बेर खिलाए जाना, ये अपने आप एक बड़ा रोचक प्रसंग है। और मैं हमेशा से कहता हूँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप तुलसीदास को अच्छे नज़रिए से देखिए, क्योंकि हमें परीक्षा में अंक प्राप्त करने हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुलसीदास जी ने अगुण, यानी कि मैं कहूँ तो निर्गुण और सगुण उपासक, निर्गुण उपासक यानी जो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर अवतार नहीं लेता, और सगुण उपासक जो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है, दोनों के विवाद को शांत करते हुए तुलसीदास जी ने कहा है कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, कि जो सगुण है और जो अगुण है इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जो सगुण है वही निर्गुण है, एक ही बात है। आप ईश्वर को मूर्ति के रूप में पूजेंगे या बिना मूर्ति के पूजेंगे, एक ही बात है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। और इस बात को केवल और केवल तुलसीदास नहीं कह रहे हैं, इस बात को गाने का काम मुनियों ने किया है, पुराणों ने किया, और जितने बुद्धिजीवी लोग इस संसार में हुए हैं उन्होंने इस बात का समर्थन किया है। अगुण अगुण अरूप अलख अज जोई, यानी जो ईश्वर निर्गुण है, अलग है, मतलब जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो ईश्वर अगुण है, अलग है, अज है, जो जन्म नहीं लेता। भगत प्रेम बस सगुण होई, और भगत जब प्रेम करता है, भक्त जब प्रेम करता है तो उसी दौरान
जो है वो निर्गुण ईश्वर सगुण रूप में लोगों के सामने प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर तुलसीदास ने समन्वय करने की कोशिश की है। कई लोग दावा करते हैं कि तुलसीदास केवल सगुण विचारक थे, ऐसा नहीं है। तुलसीदास सगुण और निर्गुण दोनों ही विचारकों के मध्य की स्थिति के विचारक हैं। तुलसीदास ने एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में, जहाँ पर माता सीता की सखी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखती हैं और पूछती हैं कि माता सीता पूछती हैं कि बताइए वो कैसे दिख रहे हैं। तो प्रभु श्री राम के बारे में उनकी सहेली बोलती है, क्योंकि शब्द जो हैं वो तुलसीदास के हैं। और तुलसीदास जी वहाँ पर लिखते हैं कि गौर श्याम किम जात बखानी गिरा अनैन नैन बिन बानी, यानी कि जिसने ईश्वर को देखा है वह बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने ईश्वर को देखा नहीं है। यहाँ पर भी तुलसीदास ने इशारा किया है कि सही मायने में ईश्वर एक ही है और जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन भक्त अगर अपने प्रेम से उस ईश्वर को व्यक्त करने की कोशिश करता है तो वह निश्चित रूप से अगुण ईश्वर सगुण रूप में लोगों के सामने प्रकट होता है। इस प्रकार से तुलसी ने यहाँ पर अगुण और सगुण यानी निर्गुण और सगुण उपासकों के मध्य में भी समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद लोकनायक कहने का कार्य जॉर्ज गियर्सन ने किया। गियर्सन का मानना है कि भारत में विविधतापूर्ण संस्कृतियों, उत्तर का दक्षिण से, आर्यों का द्रविड़ों से, सवर्णों का दलितों से जो समन्वय करने का कार्य किया है, साथ ही साथ वैष्णव का शैव से, भगवान श्री राम के माध्यम से शिव की पूजा करवा दी और शिव के अवतार हनुमान जी के माध्यम से श्री राम की पूजा करवा दी। तो यहाँ पर वैष्णव और शैव का जो विवाद था वो भी समाप्त हो गया। इस कारण से जॉर्ज गियर्सन का भी मानना था कि तुलसीदास सही मायने में गौतम बुद्ध के बाद दूसरे लोकनायक कहे जाने चाहिए। तुलसीदास जी का सामाजिक दृष्टिकोण भी काफ़ी व्यापक रहा और साथ ही साथ हम सभी के लिए भी प्रेरणास्रोत तुलसीदास हमेशा से रहेंगे। ये बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। एक महत्वपूर्ण बात मैं अभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी है ना, जितने भी विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके सामने एक हमेशा सवाल आता है कि तुलसीदास जी की आज के ज़माने में प्रासंगिकता क्या है। और तुलसीदास की अगर आज के ज़माने में प्रासंगिकता का आप पता करेंगे तो हम कदम कदम पर तुलसीदास को प्रासंगिक मान सकते हैं। जब भी बात सुशासन की हो तो तुलसीदास प्रासंगिक हैं, जब भी बात अपने कर्तव्य पर चलने की हो तुलसीदास प्रासंगिक हैं। लेकिन इस प्रासंगिकता को मैं परीक्षा में कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा कि श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास ने राम राज्य का बृहद चित्रण किया है। वह राम राज्य आज के सुशासन की अवधारणा को प्रदर्शित करता है। तुलसीदास ने लिखा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, और पालहीं पोसहीं सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास प्रशासकों को उनके कर्तव्य के बारे में परिचित करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोय, और तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सोए। ऐसा कह करके तुलसीदास सरकार को यह संकेत दे रहे हैं कि कर व्यवस्था ऐसी हो कि जब कर लिया जाए तो जनता को दुख ना हो, लेकिन उस प्राप्त कर से जब योजनाओं का क्रियान्वयन और निर्माण किया जाए तो उस समय पर जनता में खुशी का माहौल हो। और ऐसे बहुत से संकेत तुलसीदास ने अपने रचनाओं के माध्यम से जो दिए हैं वे आज भी पूर्णतः प्रासंगिक हैं। साथ ही साथ तुलसीदास कर्म पर बड़ा विश्वास रखते हैं। तुलसीदास ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व रखी राखा, और जो जस करहीं तस फल साखा। साथ ही साथ विद्यार्थियों, अगर आप ऐसे ही एक व्यवस्थित क्रम में तैयारी करना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन घर बैठकर, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर दे रहा हूँ कि उत्कर्ष 15 जनवरी से लॉन्च कर रहा है एकलव्य का फाउंडेशन बैच। फीस मात्र अभी इस समय पर लगभग 3,500 है, लगभग क्या फिक्स 3,500 है, लेकिन चुनिंदा सीटों के लिए। और अच्छी बात यह है कि इस बैच के भीतर इतने सारी फीचर्स हैं। फीचर्स को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक यूट्यूब पर MPPSC उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर विस्तृत रूप से वीडियो बना हुआ है, जहां पर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि बैच लगभग 14 से 15 महीने रहेगा। वैलिडेशन लगभग 2 साल के आसपास मिलेगा और आपको प्री मेंस और इंटरव्यू की व्यवस्थित तैयारी करा दी जाएगी। इंटरव्यू तैयारी ऑनलाइन ही नहीं, आप अपने सेंटर पर उत्कर्ष पर आकर के ऑफलाइन भी इंटरव्यू दे सकते हैं। एकदम सुव्यवस्थित तैयारी है। तो आइए और हम कोशिश करते हैं कि हम सभी प्रशासन में आए और तुलसीदास ने जो सपना देखा था आदर्श राज्य का, सुशासन का, गुड गवर्नेंस का, उसे साकारित करने में
हम भी कदम से कदम मिला करके कार्य करें। धन्यवाद।